सर क्या नाम है आपका? विवेक अग्रवाल। विवेक जी, पहला सवाल आपसे, इंदौर में आपके मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बड़े लग रहा है, बड़े गर्व की बात है। राम मंदिर भी बनने वाला है और मोदी जी ने देश को बहुत कुछ दिया है साहब। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों की कोरोना में जान बचा दी उन्होंने। कोई चाहे कांग्रेसी हो चाहे कोई भी हो, तो नो डाउट कि है प्रत्येक व्यक्ति को एक एहसान तो मानना चाहिए कि उन्होंने सभी को फ्री में वैक्सीन लगवा दिया, और वो भी अपना होममेड, यानी कि विदेश का बनूंगा, ये भी नहीं कि विदेश से खरीदना पड़ गया हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें चाहिए कि भाई मोदी जी को समर्थन करें और उनके हाथ मजबूत करें। ये बताइए सर, देखिए जैसे मोदी जी तो लगातार एमपी में रैलीज कर रहे हैं, उनके मन में तो मध्य प्रदेश बस गया है, मध्य प्रदेश वासियों के मन में मोदी जी हैं? बिल्कुल है, मध्य प्रदेश वासियों क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के वासियों में। अब तो मोदी जी ख्याति दुनिया में है। अभी दुनिया देख रही है उनकी तरफ। बड़े बड़े जो है कंट्रीज, जो कभी जो है मोदी को जिन्होंने बैन भी किया था, अमेरिका जिसने, आज मोदी जी उनके राष्ट्रपति के लिए कैंपेन करने जाते हैं, है ना। तो आज तो वो एक तरह से पूरी इंडिया तो क्या पूरी दुनिया के आइकॉन है, और उन पर गर्व है हमें। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने जो सबके मन में बस गए? देखिए, सबसे पहले अगर अपने देश को लेकर चलते हैं तो उनके आने के बाद सेना भी बहुत मजबूत हुई। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ लिखा पढ़ी में रहती थी, बनती थी, लेकिन पैसा पास ही नहीं होता था सेना के लिए। राफेल वगैरह खरीद लिए, दूसरे भी कई चीज़ें हैं जिससे सेना का बराबर मजबूत हो रही है। तो मजबूती नहीं हो रही है, उसको ऐसे ऑर्डर भी रहते हैं कि आज देश के अंदर जो सीमाएं वो शांत हैं। जहाँ पाकिस्तान लगातार अटैक करता था वहाँ उसकी हिम्मत नहीं होती है, पाकिस्तान का, चीन की भी हिम्मत नहीं होती। तो सेना मजबूत हुई। दूसरी तरफ से ये है कि देश के अंदर जो है अपने विकास का जो है वो परफॉर्मा एक ऐसा है कि अब भ्रष्टाचार खत्म सा हो गया है बिल्कुल। और उनके आने से जो बेरोजगारी है ये तो बहुत कम हुई है। केवल रोजगार ऐसा नहीं होता है कि सरकार दे वही रोजगार होता है। आदमी जो नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी मेहनत करने वाला है वो कहीं भी रोजगार नहीं है। आज मेरा खुद व्यापार है, मैं अगर ढूंढने जाऊँ कि लड़के चाहिए तो लड़के नहीं मिलते काम करने के लिए। कहाँ बेरोजगारी? मतलब जिसके पास हुनर है उसके लिए रोजगार है, जिसके पास हुनर है, जिसे करना है उसके पास रोजगार है। आप जिसे करना ही नहीं है तो उसके लिए तो क्या, फिर मोदी जी उसके लिए भी तो खूब दे रहे हैं ना। फोकट में राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, तो वो आलसी जो भी पड़े हुए हैं ऐसे तो। ये बताइए, जैसे देखिए 23 का चुनाव है, उसके बाद फाइनल कहा जा रहा है 24 का चुनाव, कौन टक्कर दे रहा है मोदी जी? कोई नहीं दे रहा है। 1 से 10 तक मोदी जी यहाँ कहाँ टक्कर दे रहा है, आप बताइए कौन टक्कर दे सकता है? कांग्रेस बोल रही है राहुल गांधी जी टक्कर दे रहे हैं। अरे यार देखो, वो तो उनके नेता है राहुल गांधी, अब आप जानते ही हैं उनको, तो फिर टक्कर क्या देंगे? अभी तो मोदी जी के समान बोल तो बात ही नहीं है। नहीं, बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, हमारी हवा है। नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन वो भारत को जोड़ का पाए? नहीं जोड़ पाए। कहाँ जोड़ पाए भारत को, है ना। राहुल गांधी में वो बात नहीं है क्या मोदी जी वाली? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, ये ठीक है कि वो बोलते हैं, लोग उनने आते हैं, लेकिन वो अब क्या कहें यार। देखो, लोग उनसे कॉमेडी कर सुनने आते हैं या उनको सुनने आते हैं तो होगा नहीं जाने, मगर वो जो मोदी जी हैं वो कहीं 1 से 10 तक नहीं है राहुल गांधी। तो मोदी जी का 10 साल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा था। 10 साल क्या, जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी ही जी हैं। आगे तक अभी तो चलते जाओ। मोदी जी के बाद कौन विकल्प दिख रहा है आपको? राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी हैं। अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये तो आपस में ही लड़ मर के वो ही जा रहे हैं भेले। देखिए INDI है, इंडिया बनाई है, क्या लगता है टक्कर दे पाए? अरे उन्होंने इंडिया बनाई, वो इंडिया नहीं बनाई है, अलग अलग। वो तो उन्होंने फौज इकट्ठी कर लिया, आपस में लड़े मरे फिर रहे हैं, इकट्ठे ही नहीं। देखो, अभी अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को वोट ही मत देना, और ये तो झूठ बोल देती है क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारे साथ साझेदारी नहीं कर। टूट रहा है क्या गठबंधन? टूट रहा है क्या? टूटा हुआ है, बंधे ही कहाँ, गांठ ही गांठ है गठबंधन में। अच्छा, गांठ ही गांठ है, बंधन तो यही नहीं है। हर और सबरी उलझी हुई गांठ है ना। मोदी वर्सेस विपक्ष, पूरा कौन भारी है? मोदी भारी है, मोदी भारी है, बिल्कुल भारी है। मतलब ये लोग मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।